उत्सुकता है लोगों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर। इसे देखकर हमारे को ये लग रहा है कि भी अब हमारा जो मकसद है वो जल्दी पूरा होने वाला है। तो साथियों, इसी तरह आप संगठन का साथ देते रहना, तो संगठन आपको विश्वास दिलाता है। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े ही समय में आप भी अपने आजादी की जिंदगी जी पाओगे, इस गुलामी की जिंदगी से बाहर निकल जाओगे। साथियों, इसी कड़ी को जोड़ते हुए आउटसोर्स पार्ट 2 संगठन दिन रात एक किए हुए। अब पिछले लगातार 2 महीने से कभी ग्रुप डी का, कभी ग्रुप सी का, ग्रुप डी का जो बार एग्जाम हो रहे थे, नियमित कर्मचारी आ रहे थे, जो उसको लेकर हमारा पार्ट 2 संगठन दिन रात एक किए हुआ था। तो उसी पार्ट 2 संगठन की मेहनत से आज हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी, बी के कर्मचारी, सी के कर्मचारी वो सुरक्षित हैं, और वो उनके ऊपर हरियाणा सरकार की मेहरबानी है और हमारे की मेहरबानी है। साथियों, जैसे अब कल हमारे को एक छोटी सी कॉल आई थी कि भाई आपके पार्ट 2 संगठन को समय दिया जाता है और आप समय बता दो और अपनी जगह बता दो। तो हमारे प्रधान जी ने एक छोटा सी कॉल हमारे को दी थी कि भाई आप सभी कर्मचारी अपने काम में जुट जाओ और कल का प्रोग्राम। तो हमने भी ऐसे ग्रुप में लोगों को मैसेज कर दिया, और उस मैसेज का इतना असर हमने देखा है। कर्मचारियों सभी साथियों का इतना धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने इतना टाइम निकाला, तो ये हमारी मंजिल दूर नहीं है। तो साथियों, आज जो आप इतनी भीड़ यहाँ पर हमारे बीच में आई है, उसके लिए तहे दिल से आउटसोर्स पार्ट 2 संगठन आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और आपको बारंबार से आप आगामी बधाई देता है कि आपका काम जल्दी होगा। और आज हमारे जो आदरणीय सीएम साहब नायब श्रेणी जी आएंगे, उनको एक जोरदार तरीके से अपनी मांग उठाएंगे उनके सामने, और हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भी हमारा काम जल्द से जल्द होगा। और इस सभी साथियों से भावुक अपील करते हैं भी हमारा आउटसोर्स पार्ट 2 संगठन की तरफ से कि भाई संगठन के साथ सभी कर्मचारियों को जोड़ो। एक बैर द्वेष कोई किसी के साथ नहीं रखो कि वे जितने भी कर्मचारी संगठन के साथ जुड़ेंगे उसी संगठन के आपको बेड़ा पार करेगा, क्योंकि संगठन की बदौलत ही आज इतने कर्मचारियों की, सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी बची है साथियों। और बिल्कुल संगठन का काम एक ईमानदारी से चल रहा है, सरकार के साथ कंधा मिलाकर चल रहा है। और हमारे को सरकार ने इतना कुछ दिया है, और आगामी हमारे को विश्वास है कि सरकार हमारे को आने वाले समय में कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा प्रयास करेगी, जिससे सभी लोगों की जिंदगी बन जाएगी। इसी कड़ी को विराम देते हुए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और एक आह्वान करता हूँ कि कोई कर्मचारी किसी भी विभाग से आया हो जिसका हम नाम न ले पाए हो, वो माइक पर अगर अपना विचार रखता है, किसी को कोई संशय हो, कोई सुझाव हो, तो आगे पेड़ लड़क होकर अपना विचार माइक के माध्यम से रख सकता है। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने हरियाणा प्रदेश के कोने कोने और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के, उनसे निवेदन है कि एक बार में बात चले जाए प्लीज। सभी एक बार मुख्यमंत्री जी का बुक्का देकर स्वागत करें सभी। जितने भी हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं प्लीज अलर्ट रहें, मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है, आप वहां पहुंचे। सभी साथियों से निवेदन है, जिस घड़ी का हमें इंतजार है कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार पहुंचने वाले। सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो जिस साथी की जो ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी ड्यूटी पर अड़िग रहे और बिल्कुल शांति व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखें। अभी हमारे बीच में इंफॉर्मेशन आई है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचने पर थोड़ा विलंब हो सकता है, लगभग 20-25 मिनट का, तो थोड़ा अपने उसी पोजीशन पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और रवि जी कंटिन्यू कीजिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बिजली विभाग के प्रधान श्री
जसपाल टोपड़ा जी से निवेदन करूंगा वो एक बार मंच पर आए और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों का अपने मुखारबिंद से उनका स्वागत व सम्मान करें। जसपाल टोपड़ा जी। हेलो, आकस्मिक सूचना के आधार पर जो भी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत ही उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास अर्जेंट मैसेज आएगा सीएम साहब के प्रोग्राम का कि आपको प्रोग्राम दिया गया है। साथियों, पार्टियों के जो कर्मचारी हैं, अब ऐसे कर्मचारी हैं जो योग्यता तो सभी कुछ रखते हैं, लेकिन उसके लिए योग्य हमारे को अधिकार दिया नहीं गया है। अब जैसे हम बिजली बोर्ड के साथी हैं, 15-16 साल से लगे हुए हैं, किसी के बाजू बढ़ गया, किसी के टांग कट गई, किसी का कुछ हो गया, बल्कि 2-2.5 साल तो शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे को ना तो समान काम समान वेतन मिला, न हमारे को एलटीसी ना HRMS, बल्कि जो हमारे को अधिकार मिले उसके लिए हमारे जो संगठन बने थे उन्होंने हमारी आवाज नहीं उठाई। सिर्फ एक पार्ट संगठन है जिसने हमारे डिमांड की मांग करते हुए लिखा और हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। मैं सभी बिजली कर्मचारी से एक बात कहूंगा जी, आप अनुशासन में रहे, एक सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करनी आपने। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, पार्टी कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा एनिमल एंड वेटरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर सलेह जी आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सचिव हूँ। आप सब लोग इतने कम ड्यूरेशन में हम लोग सूचना दे पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमें भी कल पता चला था। ये बात जैसे ही पता चली वैसे ही हमने सभी लोगों को अवगत करना फोन के माध्यम से जैसे भी हो पाया आप लोगों को सूचना दी। और हम जो भी बातें हमारी हैं, जो भी यूनियन की मांगे हैं, हम पूरी तरह से उसको रखेंगे। और आप लोगों को पहले से भी पता है कि बीस और डी में लगभग जितने भी कर्मचारी हैं, हमने सभी के जो भी जुनून प्रॉब्लम है वो लिख करके प्रधान जी ने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। और आगे भी हम सभी के जितने भी हम करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने क्रूशियल टाइम में समय पर यहाँ पहुंचे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संगठन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र भैया जी से निवेदन करूंगा वो एक बार आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर धर्मेंद्र जी। सभी पार्ट 2 एम्प्लॉय साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र भैया गवर्नमेंट कॉलेज गलवा से हूँ और पार्ट 2 में कार्य करता हूँ। साथियों, आज जो ये संगठन कार्य कर रहे हैं वो सभी पार्ट 2 के लिए काम कर रहे हैं। वो सभी चाहे बिजली विभाग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एजुकेशन हो, सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपको सभी को पता है कि संगठन हमारी जो मुसीबतें हम पे आई हैं, जैसे पीछे हम डिस्प्लेस हुए थे, सबको एडजस्टमेंट करवाया, पार्ट 2 एम्प्लॉयज रामरतन प्रधान जी ने इतनी मेहनत करके किसी भी एम्प्लॉयज को नहीं हटने दिया, एक दिन भी, अगले दिन उनको एडजस्ट करवा दिया। और रही बात एलटीसी की भी सभी डिपार्टमेंटों में लगभग सभी एम्प्लॉयज को एलटीसी मिल चुकी है। और एचकेआर ने जो हमारा डाटा अपलोड के लिए हमारे बार हमसे कहा जाता था कि दबाव डालते थे, वो भी प्रधान रामरतन जी ने किसी भी एम्प्लॉयज को, पार्ट एम्प्लॉयज को एचकेआर में नहीं जाने दिया। उसके लिए संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी जो इतनी मात्रा में आए हैं, सभी का बहुत धन्यवाद।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिजली बोर्ड से भाई सतपाल जी अगर हमारे बीच में पहुंचे हैं तो एक बार आए अपने विचार रखें। सतपाल जी। सतपाल जी हमारे बीच में आए। सतपाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सतपाल जी बहुत ही कर्मठ कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के। सतपाल जी। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो आप यहाँ सब लोगों का पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाए जो पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में आया पार्ट 2 कर्मचारी, हाथ उठाए लोग प्लीज। और बिजली बोर्ड से कितने कर्मचारी हैं हमारे? लगभग 60% 70% एवरेज आ रही है। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस, आप लोगों का विश्वास ही आपको जीत की राह पे लेके जाएगा। आप लोग अगर आप मिलजुल कर चलेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। इस दुनिया में सब कुछ का संभव है। आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो मेरा तो यही अनुरोध है कि मिलजुल कर चले भाई, मिलजुल कर चलेंगे तभी काम कोई संभव हो पाएगा। अब 15-15, 16-16 साल से हम मेहनत करने में लगे हुए हैं। बहुत से व्यक्तियों को हम खो चुके हैं, लेकिन 4 साल से हमें किसी तरह की कोई हमारी बढ़ोतरी भी नहीं हुई है तनख्वाह के अंदर। तो मेरी तो यही अनुरोध है सरकार से भी कि प्लीज हमारे बारे में भी सुनिए और जो हमें उम्मीद है उस पर पूरा उतरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल कानपुर कॉलेज से आए हुए प्रधान डॉक्टर दर्शन उदास जी से निवेदन करूंगा वो एक बार आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाएगा। जोरदार तालियों के साथ सभी साथियों को नमस्कार जी। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से देखो तो ये संख्या हमारी है, ये सभी वो साथी हैं डिपार्टमेंटों में जो संघर्ष कर रहे हैं आज से भी काफी समय से। और हमारे संगठन की भी ये उम्मीद थी कि हमें मुख्यमंत्री जी से एक मंच पर टाइम मिले, लेकिन आज तक हमने प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो समय नहीं आया। लेकिन आज एक खुशी की बात ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें कुछ समय अपने से निकाल के हमें समय दिया है। और देखो पिछली मांगों को भी लेकर बात है, लेकिन हमारी अब तो सभी की एक ही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी है और आपको हमारी बात को यहाँ पूरा करके भी जाएंगे। ऐतिहासिकता लगी हुई है इसमें, वो ज्यादा ना कहेंगे, लेकिन हमारी बातों पर गौर जरूर करेंगे। मैं पूर्ण विश्वास है उन्होंने हमारे को समय दिया है। हम पिछले 10 साल से 10-12 साल से 5 साल से जितने भी कर्मचारी लगे हुए पार्ट 2 में वो सारे जानती है। और जो आज यहाँ भीड़ है, भीड़ को भी पता है देखो ये जो दौर चला हुआ है 10 साल से तो बीजेपी सरकार आएगी है, सत्ता में अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो हम पार्ट 2 कर्मचारी हैं कुछ ध्यान दिया है 10%, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। जो गवर्नमेंट कोई चीज लागू करती है अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। देखिए मैं खुद कानपुर मेडिकल से हूँ, हमारे को एपीसी अब तक प्रोवाइडिंग हो चुकी है, जबकि 3 बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेटर भी निकलवा चुके हैं। तो ये सरकार का इतना तगड़ा रोग है, फिर भी कार्यशील को लागू नहीं कर रहे हैं, तो बड़ी बेशर्मी की बात है। तो वो सारी चीजें देखते हुए आज फिर से हमारा यही है, सीएम मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया और एक कम ही शब्दों में ये कहना चाहूंगा हमारे लिए अब लास्ट टाइम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हमारा सीएम
तालियों की बजाय कम नहीं होनी चाहिए साथियों। माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री नासिर सैनी जी, हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, तालियों की बजाय कम नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आगे नहीं जाना, यहीं से ले लेंगे, यहीं से ले लेंगे बस यही व्यवस्था से। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज, और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपना आसन ग्रहण कर लें प्लीज सभी साथी। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है आप अपनी व्यवस्था को बना के रखें, बिल्कुल शांति व्यवस्था को बनाए रखें। पुलिस सभी साथी अपने अपनी जगह पे बैठ जाएं, पुलिस सभी साथी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं और एक जोरदार नारा लगाएंगे, मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं एक बार सभी साथियों से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी साथी अपनी सीट से खड़ा होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सभी साथी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पुलिस सभी साथी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबसे पहले तो मैं हाउस और पार्ट टू कर्मचारी संगठन की तरफ से हमारे बीच पहुंचे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सैनी जी व उनके साथ पहुंचे श्रीमती सीधन जी, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यहाँ पर पहुंचने पर। अब इसी कड़ी में सबसे पहले मैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बार प्लीज साइलेंट हो जाए, शोर कम करें और अपने अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज सभी साथी। प्लीज एक बार बैठ जाए सभी साथी, साइड में हो जाए, एक बार बड़े साइड में हो जाए सारी साथी आराम से। सिर्फ हमारे को 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में सभी की सारी समस्या सुनी जाएगी। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं मानव सेवा संघ के संचालक स्वामी प्रेम मूर्ति जी व साथ में हमारे संगठन के प्रधान श्री रामरत्न जी को निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का बुक्का देकर स्वागत करें। स्वामी प्रेम मूर्ति जी वह हमारे संगठन के प्रधान रामरत्न जी बुक्का देकर स्वागत करें मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद प्रधान जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी कोर कमेटी के सदस्य जिसने अपनी ड्यूटी लगाई था, कृपया स्टेज पे आ जाएं।
बुक्का देकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चलो यार लोगों से गुजारिश वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। करनाल के मानव सेवा संघ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे। यहाँ के जो गुरुदेव हैं वो उनको बड़ी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। नजर आ रहे हैं। शेयर कर दीजिएगा। माता की भारत माता की मेरा ये परम सौभाग्य है करनाल मानव सेवा संघ के तत्वाधान में परमादरणीय स्वामी प्रेम मूर्ति जी महाराज जिनका आशीर्वाद आज मिल रहा है और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आउटसोर्स फाड़कू कर्मचारी संगठन हरियाणा के प्रधान रामदर्शन जी, हमारे करनाल की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे जगमोहन आनंद जी, संजय भट्टला जी, उप प्रधान नितिन जी, महासचिव योगेश चंद्र जी, संयोजक संदीप देसवाल जी और उपस्थित सभी आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और सभी माननीय सदस्यगण, आप सबको मैं राम राम करता हूँ। कुछ बातें आपने ध्यान में लगाई हैं, उनका क्या रास्ता निकलेगा वो अधिकारी निकालेंगे बैठ करके। अभी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो फिर चुनाव आयोग ध्यान रखता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, 5-7 मिनट लग वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप सब ने आज आश्वस्त इस बात को लेकर के किया है, पीछे भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मजबूत करने का काम किया था और आगे भी आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का वो उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जो देश के अन्य राज्य भी उसको फॉलो कर रहे हैं। कई प्रकार के ऐसे कार्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य है, वहां के अधिकारी हमारे हरियाणा में आते हैं, हमारी पॉलिसीज को समझते हैं, समझ करके उसको अपने प्रदेश में लागू करते हैं। एक एक सिस्टम इस प्रकार का बना है, लंबे समय तक हरियाणा को उसका लाभ मिलने वाला है। मुझे इस बात की आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, ये जिम्मेवारी जो दी है, अभी मंच से कह रहे थे कि जब आप सांसद थे तब भी हमने ज्ञापन दिया है, पार्टी ने फिर प्रदेश के पार्टी की प्रमुखता के नाते जिम्मेवारी दी, तब भी आप लोग मिले हैं और इसी बीच में पार्टी ने प्रदेश के प्रमुख के नाते बैठा दिया है। तो हमारा प्रयास है कि एक स्पष्टवादी जो सरकार की नीति है
उस नीति को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। पीछे भी जो सिस्टम सरकार ने बनाया, उस सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार ये काम कर रही है कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले घूमते थे वही, हमें नौकरी लगवा दो, ये कर दो। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम पूर्णतः अगर कहीं कोई खामियां हैं, आप लोगों के साथ बैठ करके राम रतन जी हैं उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है, कई जगह जाना है और फिर 6 बजे का एक समय ऐसा दिया हुआ है दिल्ली में कि वहाँ 6 बजे भी उपस्थिति रहना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों से अपील करता हूँ कि बाकी के काम वो हमारे ऊपर छोड़िए, आप लोगों के साथ मिलकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। और आप लोगों से अपील है कि एक एक वोट मनोहर लाल जी को करनाल से बहुत बड़े मेंबर से देश के अंदर नंबर 1 की सीट के ऊपर ये जीत करके जाएं। उसके लिए हम सब, चाहे हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे यहाँ दोस्त रिश्तेदार हैं, ऐसे सब लोगों को एकजुटता के अंदर लाते हुए कमल का बटन दबाने का काम करें, ताकि मनोहर लाल जी 542 सीटों में से 48 सीटों में से ये करनाल की नंबर 1 के ऊपर सीट आए। उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। और दूसरी विधानसभा की ये सीट है, ये कमल का फूल आप लोग ही चंडीगढ़ लेकर के जाएंगे। मैं आप सबसे ये निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आपने ही चुनाना है और आपने ही लेकर के जाना है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कभी भी पहले भी आप मिलते रहे हैं, आगे भी राम रतन जी जैसी भी जो भी कोई बात हुई तो उसको हम प्राथमिक आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा सीएम, भारतीय जनता पार्टी। शांति व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें प्लीज। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह पर प्रस्थान करें। सभी साथी प्लीज, सभी साथी अपनी अपनी जगह बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। हम एक बार पहले भी, हम मेवात से हैं, हम सभी कच्चे कर्मचारी, हम एक बार पहले भी मेवात में नलेश्वर मंदिर में मिल चुके हैं जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे, और अब हम दोबारा उनसे मिल रहे हैं। तो अब वो सीएम पद पर हैं, लेकिन हमारी उनसे दुआ है कि जब वो हमसे मिले तो तीसरी बार वो बड़े होते और हमारी बात को जी। प्रधान जी क्या कहेंगे राम रतन जी? आज राम रतन जी क्या मांग थी और क्या कार्यक्रम था? मुख्यमंत्री राम सरकार पहुंचे थे, किन किन मांगों को माना गया या क्या आश्वासन दिया गया? सीएम साहब ने 2 महीने का समय कहा है। इलेक्शन के बाद आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं। मैं सारी बातें बैठ के आप लोगों से डिस्कस करके और सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग आश्वासन पे मेरे रहिए कि मैं आपको पूरा कर दूंगा। जो मैंने आपकी यहाँ भरी है, जो भी हमने मांगे रखी थी वो सीएम साहब ने हमारी बात मान ली। शॉर्ट टाइम का समय दिया गया था कार्यक्रम के लिए? हाँ, बहुत समय, 24 घंटे का समय था। कितनी संख्या में कर्मचारी पहुंचे थे? 500 प्लस थे। 500 प्लस शॉर्ट समय में पहुंचे? हाँ, बहुत ही कम समय था। अगर यही समय कुछ ज्यादा मिलता तो फिर अपने 7000 प्लस कर्मचारी हैं, वो आ जाते कर्मचारी। हाँ जी। देखिए, हम पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग 7000 पार्टी कर्मचारी हैं। वो इकट्ठी ले लियो लगभग 10-15 साल से अपनी मांगों को लेकर के कार्यरत हैं, जिनकी मुख्य मांग नियमितीकरण है। ये जो संगठन है, जो ये पार्टी कर्मचारी लगा हुआ है, ये थ्रू प्रॉपर चैनल से लगा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आश्वासन मिला है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उसके बाद जो होगा तो आपकी मांगे पूरी हो सकती है, पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पूरा शर्मा नाम है मेरा और संगठन में मैं सह संयोजक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो हमारा संगठन है ये भी करनाल से रजिस्टर्ड है। हमारे मोस्टली जो कर्मचारी है करनाल के आसपास के हैं और ये तो हमें थोड़ा समय मिला कि हमारे कर्मचारी जो 507 की संख्या में पहुंचे हैं, यदि हमारे को 1-2 दिन का टाइम मिल जाता पूरा तो हम यहाँ कम से कम 5 से 7 हजार की भीड़ करके प्रोग्राम करते मुख्यमंत्री जी। तो आज जो मांग रखी थी आश्वासन हमारी मुख्य मांगे तो नियंत्रीकरण की है जो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखो कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा आपके साथ बैठकर वार्ता की जाएगी और आपके काम को कर दिया जाएगा।